क्या होती है इन सेंटेंसेस के लास्ट में गा गी गे, गा गी गे इस तरह के वर्ड्स आते हैं। एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, वह कल आगरा जाएगा, यानी कि ये जो काम है अभी हमारा हुआ नहीं है, अभी फ्यूचर में होगा, इसलिए ये हमारा फ्यूचर टेंस होता है। तो क्या हो जाएगा, इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट हमारा आता ही है। नेक्स्ट हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है मेन, वो क्या होती है वो देख लेते हैं। तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है विल और शैल, प्लस विल और शैल, इन दोनों में से कोई एक हम यूज करते हैं दोस्तों। जो शैल हमारी होती है वो आई एंड वी, सब्जेक्ट आई एंड वी के साथ यूज होती है, और बाकी बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब के साथ हम विल यूज करते हैं। प्लस वी वन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया हमारा रूल, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, वह कल आगरा जाएगा, वह जो कि मेल है, लड़का है, तो ही हो गया वह की। इसके बाद हमको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल और शैल यूज करना है। तो सब्जेक्ट ना तो हमारा आई है ना ही वी है, इसलिए हमें शैल का यूज करना ही नहीं है, हम यूज करेंगे विल। विल, ही विल, वी वन, गागी किस वर्ड में जो ऐड किया गया है, जाने में, तो जाना हमारा हो गया वर्ब। तो क्या हो गया, गो, ही विल गो प्लस ऑब्जेक्ट। अब कहाँ जाएगा, आगरा, गो टू आगरा। एंड अब हमारा जो बचा है वो है हमारा एक्स्ट्रा वर्ड, और आपको मैं बता चुकी हूँ दोस्तों कि जो एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं वो ऑलवेज लास्ट में ही लिखे जाते हैं। तो कल की हमारी होती है टुमारो। तो क्या हो गया हमारा सेंटेंस, ही विल गो टू आगरा टुमारो। नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। नेगेटिव में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको सभी में अब तक करवाया है वैसे ही हम लोग करेंगे। सब्जेक्ट एंड प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नॉट यूज करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वह कल आगरा जाएगा, वह कल आगरा नहीं जाएगा, नेगेटिव। तो ही विल नॉट गो, ही विल नॉट गो टू आगरा टुमारो। क्या हो गया, देखिए, ही विल नॉट गो टू आगरा टुमारो, ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ये हमारा फर्स्ट अफर्मेटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव। अब हमारा आता है थर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में फर्स्ट ऑफ ऑल यस टाइप्स देख लेते हैं। मैंने बताया यस टाइप्स कौन से होते हैं, जिनमें हम क्या से स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या वह कल आगरा जाएगा, क्या वह कल आगरा जाएगा। तो हमारा क्या करते हैं, जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी विल यूज हो रही है, तो विल को हम सबसे पहले लेते हैं। विल ही, क्या वह विल ही, अब उसके बाद हमारा सेम एज बन जाएगा जैसे कि बनाते हैं। विल ही गो टू आगरा टुमारो, क्वेश्चन मार्क, विल ही गो टू आगरा टुमारो। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये यस नो टाइप्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन वर्ड टाइप्स। क्वेश्चन वर्ड में दोस्तों मैंने बता रखा है कि क्या होता है, हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में हमारा सेम रूल्स फॉलो होता है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, मान लीजिए हमने लिख लिया वह कल आगरा जाएगा, तो वह कल आगरा क्यों जाएगा, वह कल आगरा क्यों जाएगा। तो क्यों जो है वो हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड। तो क्यों के लिए हम वाई लिख लेते हैं, वाई जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब। विल ही गो टू आगरा टुमारो, क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया, वाई विल ही गो टू आगरा टुमारो। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड टाइप्स। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस हमारा होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, जो इंटरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। प्लीज मान लीजिए वह कल आगरा क्यों नहीं जाएगा, क्यों नहीं, क्यों भी पूछा जा रहा है और नहीं भी आ रहा है।
रोजाना, टुमारो। ये आपका हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो ये है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलिए देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं दोस्तों। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? इन सेंटेंसेस के एंड में रहा होगा, रही होगी, रही होंगे, इस टाइप के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। एग्जांपल देखिए, वे अपना पाठ याद कर रहे होंगे। एंड में हमारा क्या है? रहे होंगे। तो रहा होगा, रही होगी, रही होंगे, इस टाइप के वर्ड्स हमारे लास्ट में यूज होते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस, अब इसमें हमें क्या करना होता है? विल और शैल हमारा जैसे ही यूज होता है, विल और शैल प्लस बी। इट मींस या तो विल बी और शैल बी, इन दोनों में से कोई एक यूज करना है। मेथड वही है, आई एंड बी के साथ में हमें शैल बी यूज करना है एंड बाकी बचे हुए सारे सब्जेक्ट के साथ विल बी। नेक्स्ट हमारी जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो आएगी फोर्थ फॉर्म, मींस आईएनजी फॉर्म। तो V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेट कर लेते हैं। सब्जेक्ट वे, बेबी, दे। अब हमारा सब्जेक्ट ना तो आए हैं और ना ही बी है, तो हमारा क्या हो जाएगा? विल बी। ये साथ रहेंगे दोस्तों, ये डिफरेंट नहीं होंगे। दे विल बी, अब हमारा क्या आ जाएगा? V4। रहा होगा, रही होगी से पहले याद करना हमारी वर्ब हो गई, तो क्या हो जाएगा? लर्न एंड आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, तो लर्निंग। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अपना पार्ट की क्या आती है? देयर लेसन। क्या हो गया दोस्तों? दे विल बी लर्निंग देयर लेसन। नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। वे अपना पाठ याद कर रहे होंगे का नेगेटिव अगर हम चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? वे अपना पाठ याद नहीं कर रहे होंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर 2 सिलेबल वाली हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी कि इसमें एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं? नॉट को हमेशा उसके बीच में यूज करते हैं। इट मींस दे विल नॉट बी, तो हमें क्या यूज करना है? विल नॉट बी एंड शैल नॉट बी। तो क्या हो जाएगा हमारा? दे विल नॉट बी, उसके बाद में सेम ऐसा चलता है, लर्निंग देयर लेसन। थर्ड हमारा आता है यस नो टाइम्स, इंटरप्रेटिव का यस नो टाइम्स। यस नो टाइम्स में हमें क्या करना है? क्या कर लगाना है? क्या वे अपना पाठ याद कर रहे होंगे? तो क्या करेंगे हम? इस विल को पहले ले जाएंगे, विल दे बी। देखिए दोस्तों, विल बी एंड शैल बी उन्हीं अफर्मेटिव सेंटेंस में ही साथ रहते हैं। उसके बाद में अगर नेगेटिव आता है, अगर इंटरोगेटिव आता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव आता है, तो हमारा बीच में अगर नेगेटिव में नॉट एंड इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट आ जाता है। तो विल दे बी, शैल दे बी, इस तरीके से आपको यूज करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? विल दे बी। उसके बाद सेम है जब हमारा लर्निंग देयर लेसन। क्वेश्चन, ये हो गया हमारा यस नो टाइम्स। क्या हो गया सेंटेंस? विल दे बी लर्निंग देयर लेसन, क्या वे अपना पाठ याद कर रहे होंगे? नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन वर्ड टाइप। क्या कहेंगे हम? वे अपना पाठ याद क्यों कर रहे होंगे? क्यों कर रहे होंगे? क्यों आ गया? क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्यों को पहले लिख लेंगे व्हाई। और आपको पता है जब हम क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं बस व्हाई लिखना होता है, सेम एज हमारा यही आता है। तो हम क्या कर देंगे? विल दे बी लर्निंग देयर लेसन। Why will
why will they not be, अब सेम हो जाएगा, learning their lesson। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ये है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं दोस्तों। क्या होती है आइडेंटिफिकेशन? इनके सेंटेंसेस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस टाइप्स के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, हम कल वहां जा चुके होंगे। एंड में क्या आया? चुके होंगे। या एक और पहचान होती है दोस्तों इसकी कि हम कल वहां जा चुके होंगे, या हम कल वहां पहुंच गए होंगे। इसमें क्या होता है? आपका सेंस सेम है, बस आपका चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या कर लिया होगा, किया होगा। इस टाइप के वर्ड्स आपके लास्ट में यूज होंगे। और इसमें क्या होता है? क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो वर्ब जो होता है वो हमारा कंप्लीट हो गया होता है। और इसमें हमें क्या यूज करना होता है? आइए देखते हैं। रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल तो हमारा आना ही है सर पूरे फ्यूचर टेंस में। विल और शैल प्लस हैव और इसमें ऐड हो जाता है। ओनली हैव भी। विल हैव शैल है। आप ऐसे नहीं करेंगे कि विल हैज कर दिया, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने हैज कर दिया, या फिर शैल हैज कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं होता। विल हैव एंड शैल हैव प्लस V3 फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट है, परफेक्ट में ऑलवेज हमारी V3 फॉर्म ही यूज होती है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए क्या हो जाएगा? हम कल वहां जा चुके होंगे। सब्जेक्ट हमारा हम, वी आ गया। हमें ना बताया था वी आई एंड वी अगर हमारा सब्जेक्ट होता है तो हमें शैल यूज करना होता है। तो वी के साथ हम शैल यूज करेंगे एंड शैल हैव। वी शैल हैव प्लस V3 यानी कि चुका होगा से पहले जा, जाने की गो एंड थर्ड फॉर्म गॉन। अब ऑब्जेक्ट क्या है? कहां जा चुके होंगे? वहां की देयर। एंड हमारा एक्स्ट्रा वर्ड कल अगर ये हमारा पास्ट में होता है तो हम उसके लिए यस्टरडे यूज करते हैं, लेकिन अगर ये कल हमारे फ्यूचर टेंस में आता है तो उसके लिए हम टुमारो यूज करते हैं। टुमारो तो क्या सेंटेंस बन गया? वी शैल हैव गॉन देयर टुमारो। आइए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं इसका। नेगेटिव सेंटेंस समझ लीजिए, हम कल वहां जा चुके होंगे। तो अगर हम नेगेटिव में चेंज करते हैं क्या हो जाएगा? हम कल वहां नहीं जा चुके होंगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, वी मैंने तो पहले भी बोला डबल सिलेबल वाली जब मीनिंग होती है, बट डबल सिलेबल वाला जब हेल्पिंग वर्ब होती है हम उसके बीच में नॉट यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? वी शैल नॉट हैव। वी शैल नॉट हैव। इसके बाद क्या हो जाएगा? हमारा वी शैल नॉट हैव। अब इसके बाद हमारा सेम ऐसा आ जाएगा, गॉन देयर टुमारो। तो नेगेटिव सेंटेंस हमारा क्या हो गया? वी शैल नॉट हैव गॉन देयर टुमारो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप्स। ये है हमारा नेगेटिव। अब हमारा क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव का यस नो टाइप्स। यस नो टाइप्स में क्या आएगा? क्या हम कल वहां जा चुके होंगे? तो क्या हम पहले यूज करेंगे? तो हमें ये भी पहले यूज करना है। तो शैल बी, अब नॉट हमारा स्पेलिंग में नहीं दे रखा, शैल बी हैव। उसके बाद सेम ऐसा जाएगा, शैल बी हैव गॉन देयर टुमारो। क्वेश्चन मार्क, ये हमारा हो गया यस नो टाइप्स। क्या हो गया? शैल बी हैव गॉन देयर टुमारो। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन वर्ड टाइप्स। क्वेश्चन वर्ड में क्या है आपको पता ही है सब कुछ। सबको क्या करना है? क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है। हम कल वहां क्यों जा चुके होंगे? हमने को क्यों यूज कर लिया, क्यों को पहले लिखेंगे वाई। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है शैल, वाई शैल बी है, सी कैसा जाएगा? गॉन देयर
gone there tomorrow। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट अपना है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें आपको क्या करना है, बस आपको नॉट यूज करना होता है किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। तो हमारा क्या हो जाएगा, why shall we have, यहाँ पर have पहले यूज नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, ये मैंने जानबूझ के किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हम यहाँ पर have नहीं यूज करते हैं, पहले हम not have यूज करेंगे। not have, आप have not नहीं करेंगे। not have gone there tomorrow। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। देखिए एक बार फिर से देखते हैं, why shall we not have gone there tomorrow, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं दोस्तों। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अपना प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि से एंड बीच में जो ब्लैक में स्पेस छोड़ा है उसमें हमें क्या लिखा, वो मिलेगा आपको वर्ब। तो से वर्ब रहा होगा, से वर्ब रही होगी, से वर्ब रहे होंगे। इनमें हमें क्या करना होगा दोस्तों, देखिए एंड में लिखिए, वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा। तो एंड में हमारा क्या आया, रहा होगा। इट मींस ये हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए इसका रूल देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस, अब हमें क्या करना होता है, विल और शैल प्लस हैव बीन। इट मींस हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें विल हैव बीन और शैल हैव बीन, किस इन दोनों में से कोई एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो देखिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव बीन प्लस बिफोर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। अब देखिए इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं, सब्जेक्ट वह, क्योंकि बॉय है तो हमारा ही हो जाएगा सब्जेक्ट। अब विल हैव बीन और शैल हैव बीन में से कौन सा आएगा हमारा, विल हैव बीन, क्योंकि शैल हैव बीन तो हमारा हमने आई एंड वी के साथ आता है। तो विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, अब क्या हो जाएगा, वी फोर्थ फॉर्म, क्या कर रहा होगा वो, पढ़ाई। तो पढ़ाई की रीडिंग और स्टडी भी कर सकते हैं दोस्तों। ही विल हैव बीन रीडिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा गिवन नहीं है तो हमारा हो गया सिंस एंड फॉर में से कोई एक हम यूज कर लेंगे। हमारा जो टाइम है जो क्या है, 2 घंटे। जो 2 घंटे जो होते हैं वो पर्टिकुलर नहीं होते, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर। और अब आ जाएगा 2 घंटे हमारा टाइम, यानी कि 2 आवर्स। देखिए सेंटेंस क्या बन जाएगा, he will have been reading for 2 hours। चलिए अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, वह 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए जब हमारी डबल सिलेबल वाली हेल्पिंग वर्ब होती है तो हम दोनों के बीच में नॉट लगाते हैं, लेकिन जब हमारी 3 सिलेबल वाली हेल्पिंग वर्ब होती है, विल हैव बीन 3 सिलेबल वाली, तो हम नॉट को ऑलवेज फर्स्ट वाली मीनिंग की जस्ट बाद रखते हैं। मींस विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। तो क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ये हो गया हमारा नेगेटिव। He will not have been reading for 2 hours। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरप्रेटिव का यस नो टाइप। तो आपको पता ही है इस बिल को हमें इधर ले जाना होता है, तो हम क्या करेंगे, क्या वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा, तो विल ही। अब इसके बाद में हम सेम लिख देंगे, बस नॉट को आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं कुछ नहीं। विल ही हैव बीन रीडिंग
for 2 hours. क्वेश्चन मार्क, ये हो गया हमारे yes no times. नेक्स्ट हमारा होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप. क्वेश्चन वर्ड टाइप में क्या करना होता है दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड को हमें बीच में से उठा के पहले लाना होता है. तो वह 2 घंटे से पढ़ाई क्यों कर रहा होगा, तो क्यों के लिए हमने क्या यूज किया, वाई. क्यों को हम पहले ले आए, वाई लिख दिया. तो जस्ट बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है. हेल्पिंग वर्ब हमारी विल, वाई विल ही. अब हमारा आ जाएगा हैव बीन, एंड उसके बाद सेम एज रीडिंग for 2 hours. क्वेश्चन मार्क, ये हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस. एंड लास्ट वन अब हमारा आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव. वह 2 घंटे से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा होगा. तो 2 घंटे से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा होगा, क्यों, पहले हम क्यों लिखेंगे, वाई. वाई के बाद में हमें लिखनी ही होती है. तो विल, वाई विल, सब्जेक्ट ही, है ना, तो पता ही है इंटरोगेटिव में अगर नेगेटिव आती है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट लिखते हैं. तो नॉट हो गया, एंड देन हैव बीन, एंड इसके बाद सेम रीडिंग फॉर 2 hours. और ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव. तो देखिए दोस्तों, ये वाला हमारा टॉपिक जो है, इनफैक्ट यहाँ आकर हमारे ऑल टेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वन बाय वन मैंने आपको सारे क्लियर किए, सारे एक्सप्लेन किए. तो अब अगर आपको इस हमारे इस कॉन्सेप्ट में कहीं कोई क्वेरी आए, कहीं कोई कंफ्यूजन आए, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं.